ठाकुर जी तो टेढ़ो है, ऐसा ही टेढ़ो है, ऐसे टेढ़ी नजर से देखे, जो कोई देखे सो एक वही को है जा। एक बार राजकुमारी गई जयपुर की, बांके बिहारी को दर्शन करवे के काजे। अच्छा, कई लोग चाहते हैं कि हम परीक्षा लेंगे भगवान की, और कई बार भगवान बड़ा चमत्कार दिखाता है। अभी मुझे एक वीडियो दिखाया गया, कोई मुस्लिम कोई व्यक्ति थे, तो वो कह रहे हैं कि ये लोग मंदिरों में भगवान कहते हैं, हम भी जाके देखे। कोई चला गया होगा ऐसे। वैसे पूर्व की कथा काले खां की भी ऐसी आती है, तो कोई गया होगा। ये अभी की घटना है, कुछ दिन पहले की। जब वो मंदिर में गया, बोले अगर तुम भगवान हो तो कोई चमत्कार दिखाओ, तभी माने हम भगवान हो। तो वो व्यक्ति कहता है कि जब मैं मंदिर में गया तो उस मंदिर की छवि में मुझे भगवान कृष्ण की छवि में भी राम का दर्शन हो रहा था, नारायण का दर्शन हो रहा था, शिव का दर्शन हो रहा था। मुझे सारे देवी देवताओं का दर्शन भगवान के उस चित्र में हो गया था, छवि में हो गया। आप लोग बैठ जाएं शांति से, और ये जो बाहर जो टीवी स्क्रीन लगी हुई है उसके पास जाके टीवी स्क्रीन वाले देख ले। आप लोग सब बैठ जाएं, सिर्फ टीवी स्क्रीन वाले जो हैं, ये बड़ी स्क्रीन वाले, वो वहां पहुंच जाएं, बाकी सब बैठ जाएं। कुछ नहीं है, आराम से बैठिए, कथा सुनिए। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। देखो, जो भाई लोग खड़े हो जाते हैं ना, वो डिस्टर्ब करते हैं बस, बाकी का तो आनंद आ रहा है। बैठिए। तो बताइए, एक मुस्लिम बंधु को जब वो मंदिर पहुंचा तो युगल सरकार के चित्र में राम कृष्ण शिव सब दिखाई दे गए। देखो, हमारे ठाकुर को चैलेंज मत करो, हमारा ठाकुर बड़ा दिव्य है, क्या नहीं कर सकता वो। अब काफी लोग कहते हैं कि भगवान होकर वो चोरी करते हैं। अरे तुम समझते नहीं हो रे, भगवान चोरी करते हैं, क्या जरूरत है उन्हें चोरी करने की? और काहे को करेंगे चोरी? वो किस लिए करेंगे चोरी? अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारे घर में किसी भी चीज की अधिकता है? बहुत है, बहुत है। सपोज समझ लो सब्जियां, आटा या वस्त्र बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में है, जो तुमसे संभल नहीं रहा है, उसके बाद भी तुम उस वस्तु की चोरी करोगे पड़ोसी के यहाँ जाके? जवाब दो, क्यों नहीं करोगे? बोले हम पे हमारा ही नहीं संभल रहा, चोरी कहां करें? तो आप सोचो, भगवान श्री कृष्ण के यहां, नंद बाबा के यहां 9 लाख गैया दूध दे रही हैं। कितनी? जोर से बोलो। खाने वाले कितने? 4, 6, 10 दासियों को लगा ले तो 100, 200, 500। और प्योरली जो प्रॉपर ध्यान दिया जाएगा वो तो 2 पे ही दिया जाएगा, कृष्ण और बलराम। हाँ या ना? अब बताओ, भगवान के घर में 9 लाख गैया दूध दे रही हैं, ऐसे भगवान के घर में कितना माखन होता होगा, कितना दूध होता होगा, कितना दही होता होगा? हम बताएं, तुम्हारे छापी हेड़ा में इतना पानी नहीं है जितना मेरे ठाकुर जी के घर में दूध, दही और माखन था। पानी नहीं है तुम्हारे यहां इतना, तो उस भगवान को चोरी करना है माखन की? अरे जाओ रे। इसीलिए कहते हैं, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण जैसे दिखते हैं वैसे हैं नहीं, और जैसे हैं वो सिर्फ रसिकों को दिखाई पड़ते हैं, भक्तों को दिखाई पड़ते हैं, दीवानों को दिखाई पड़ते हैं, हर किसी को दिखाई नहीं पड़ता। ब्रजये प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांगनानाच दकुल चोरम अनेक जन्मा जित पाप चोरम
चोराग्रगण्यम पुरुषम नमः। जरा सावधानी से माखन चोरी लीला को सुने। भगवान की बड़ी प्रसिद्ध है ब्रज में माखन चोरी लीला, बहुत प्रसिद्ध है, बहुत। पहली बात, भगवान माखन क्यों चुराते हैं? एक दिना की बात है, कन्हैया अपनी मैया ते माखन मांग रहे हैं। मैया मोई बड़ी जोरते भूख लग रही है, माखन दे दे। और एक सखी दूर ठाड़ी, एक सखी दूर ठाड़ी, और वो सुन रही कन्हैया को माखन मांग तो भयो कि कन्हैया मैया ते कह रहे मैया वो भूख लग रही है, माखन दे दे। तो कन्हैया को देख के वो गोपी सोचवे लगी, कहा मेरो ऐसा भाग्य होएगो कि काउदना ठाकुर जी कन्हैया ये कृष्ण मेरे घर में माखन को भोग लगावे। कौन कौन चाहता है कि ठाकुर जी हमारे घर में आके भोग लगावे? बैठो, नीचे करो। ये सौभाग्य तुम्हें मिला? मिला? अच्छा, जबरदस्ती चोरी करने आ जाए तो अच्छा लगेगा कि बुरा? बोलो। कृष्ण आके माखन की चोरी जबरदस्ती कर ले जाए, कैसा लगेगा? बोलो। अच्छा कि बुरा? और तुम्हारे सोने की चूड़ी की चोरी कर ले जाए तो? ये कोई भगवान होगा जो सोने की चोरी कर रहा है? अब तो भगवान है, उनकी क्या मर्जी, वो तो वो जाने। तुम और हम मनुष्य हैं, इसलिए हमारे मन में कुछ ऊट पटांग बातें आ सकती हैं, पर ब्रज की गोपी तो कहती हैं तुम हमारे जीवन का ही हरण कर लो, हमें बस तुम्हारे को देखते रहना है, तुम मुस्कुराते रहो, हमें बस तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखता रहे, यही हमारे जीवन की सफलता है। ब्रज की गोपी कह रही हैं कि आप हमारे घर में आए कि माखन को भोग लगाओ। कन्हैया बोले हम तो भगवान हैं, तुम प्रेम से हमसे कहो भोग लगाओ, अपने हाथ से भोग लगाओ, हम भोग लगा लेंगे। बोले भोग हाथ से नहीं लगा सकती है ना। बोले क्यों नहीं लगा सको भैया, क्यों नहीं लगा पाओगी? बोले हमारे घर में सास बैठी है, हमारे घर में जिठानी बैठी है, देवरानी बैठी है, नंद बैठी है। माता बहन प्रेम तो बहुत करती हैं भगवान से, पर छिपाती हैं अपना प्रेम। सास क्या समझेगी, जिठानी क्या समझेगी, देवरानी। और ये सच है, जब हम कृष्ण से प्रेम करते हैं तो डर लगता है कि कहीं दुनिया हमारे भाव को समझेगी कि नहीं समझेगी। और अधिकांश संसार वाले हमारे भाव को नहीं समझते, ये सच है। पर प्रेम करने वाली गोपी कहती हैं आप हमारे घर में आओ, माखन को भोग लगाओ और माखन पाओ, चोरी करके पाओ। भगवान बोले ये ठीक नहीं है। बोले क्यों? बोले हम तो कुछ चोरी करेंगे, हमारे घर में माखन की कमी है। बोले तुम्हारे घर में माखन की कमी ना है, हमारे भाव के काजे आप हमारे घर में माखन की चोरी करो। अब जिसे लोग माखन की चोरी कर रहे हैं, गोपी उसे निमंत्रण दे रही है। आज मेरे अंगना में आओ नंद लाल चले, आओ गोपाल दर्शन की प्यासी गुजरिया। आप मेरे आंगन में आओ, जरा ध्यान से सुनेंगे एक एक शब्द को। गोपी क्या कह रही है? अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ। बोलो बोलो, पीछे पीछे। अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ। मोबाइल पर्स में धरो फिर कछु गाओ। अब गाने का मन नहीं, अभी भी इसमें भी कई लोग वीडियो बना रहे हैं, कई लोग मैसेज टाइप कर रहे हैं। अरे तुम्हारा भला करे, मोबाइल छोड़ो, गाओ पीछे पीछे, गोपी बनो, कन्हैया को बुलाओ, गाओ। अंगना में आओ मेरे माखन को
खाओ, अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ। कन्हैया बोले इतने ते काम चल जाएगा? बोले ना, जब तुम माखन खा लोगे तो मैं तुम्हें पकड़वे आऊंगी। बोले बुलाए के पकड़ेगी? बोले हाँ पकड़वे आऊंगी। फिर जब मैं पकड़ लऊं तो झूठी साची बतियां सुनाओ नंदलाल, सुनाओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। अच्छा चलो बताओ, कभी किसी से प्रेम किया है? बोलो जिजमान, जिजमान कभी किसी से प्रेम किया है? किससे प्रेम किया? अच्छा बताओ किस किस ने प्रेम किया? भगवान से प्रेम की बात नहीं कर रहा हूं। प्रेम किया है? सब यहां पर सतयुग के ऋषि मुनि बैठे हैं। कलयुग का तो स्पर्श ही नहीं है इनका। हाँ, ये लोग तो बस गलती से आ गए कलयुग में, हैं तो सब सतयुग के ही ऋषि मुनि। प्रभु, हे प्रभु, प्रभु देख रहे हो मेरे जैसे अधम को किन संतों के बीच में भेज दिया आपने। बड़ी कृपा। अच्छा चलो नहीं पूछता, पर कोई तो होगा जिसके साथ आप अपना समय बिताना चाहते हो। बच्चे जब होते हैं ना, सबसे ज्यादा समय हम अपनी माँ के साथ बिताना चाहते हैं। क्यों? बच्चा एकदम निर्मल प्रेम करता अपनी माँ से। करता है कि नहीं? जोर से बोलो। और जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब वही मम्मी उसे दुश्मन नजर आती है, पापा भी। और वही बच्चा जब पापा बन जाता है तो वही पत्नी दुश्मन नजर आती है। 24 घंटा ये मेरे को मत पूछा करो कैसी लग रही हूँ, कैसी लग रही हूँ। तो मैं नहीं दिख रही, अपने आप को दर्पण में देख लो, खुद को देख लो अपने आप को। खामा का मेरे से झूठ बुलवाती रहती हो। हाँ या ना? और वही बच्चा जब दादा बन जाता है तो बेटे से भी प्यार नहीं करता, फिर नाती से प्यार करता है। हाँ या ना? पर हम जिससे भी प्रेम करें उसके साथ समय बिताना चाहते हैं। बुजुर्ग इसी बात पे तो लड़ते हैं कि हमारे बच्चे हमें समय नहीं देते। क्यों? बुजुर्ग जो है वो अपना प्यार बच्चों से करते हैं। गोपियां कृष्ण से प्रेम करती हैं। किससे प्रेम करती हैं? कन्हैया से। और क्या कह रही हैं? बोले हमारे घर में आके चोरी करो। बोले अच्छा, ब्रह्म से चोरी करवा रही हो? बोले हाँ करो। फिर और जब हम आपको पकड़ लें तो यूं मत कह दियो कि मैंने करी है चोरी, तो बात खत्म ही जाएगी। फिर तो सब झगड़ों खत्म। हमसे कियो कि मैंने चोरी ना करी, फिर हम लड़ेंगे, फिर तुम लड़ियो, फिर हम कहेंगे तुमने चोरी करी है, तुम कियो मैंने ना करी। तो या में बात में विवाद होएगो और विवाद लंबो खींचेंगे, और जितनी देर ये विवाद चलेगो उतनी देर हमारा और आपको संग बने रहेगा। अब बताओ ये चोरी है कि नाटक है? चोरी का नाटक है कि नहीं? पूरी व्यवस्था किसकी है? तुम्हारा संग मिल जाए, तुम्हारा स्पर्श है जाए, तुम्हारा दर्शन है जाए, तुम्हारे चरणन के दर्शन होते रहे, यही है माखन की चोरी। ये माखन की चोरी कम, पूरे ब्रज में, पूरी दुनिया में, पूरे संसार में ऐसा नाम देने वाला कोई नहीं है जैसा नाम गोपियों ने दिया है। पूरी दुनिया वाले कहते हैं कृष्ण माखन चोर है, पर गोपी कहती हैं कृष्ण माखन चोर नहीं, चित चोर है, चित चोर है। कौन है कृष्ण? जोड़ते बोलो। पनघट पे जाऊं तो ठाड़ो ही पावे, घूंघट उठावे मोते नैना लड़ावे, और मंद मंद मुस्काए के
चित्त चुराए गोपाल रे, चित्त चुराए नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। मार्ग में जाऊं तो ठाड़ो ही पावे, भाभी कहे मोते मीठो मीठो बतरावे। भाई देखो मेरो जियरा घबरावे नंदलाल, हो हृदय सतावे गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। गोपी कह रही है कि आप हमारे घर में आओ, चोरी करो, माखन खाओ और हम पे झूठ बोलो। कन्हैया बोले धन्य, जो ब्रह्म वेदों में ढूंढने से हमको बड़ी मुश्किल होती, वेद मंत्रों में। ज्ञानी जिसे ज्ञान के द्वारा ढूंढना चाहते हैं, वैरागी वैराग्य के द्वारा, त्यागी त्याग के द्वारा, जिसे बड़े से बड़े ज्ञानी योग निष्ठा एक झलक मात्र नहीं पा पाते हैं, वही ब्रह्म को वो ब्रज की गोपियां क्या कर रही हैं? ताई अहीर की छोरिया छचियावर छाछ पे नाच नचावे। वो गोपियां छाछ पिला पिला के उस ब्रह्म को अपने आगे नचा रही हैं। किसके कारण? मात्र प्रेम के कारण, मात्र प्रेम के कारण। गोपियों ने एक नाम दिया कन्हैया को, वो है चित्त चोर। क्या नाम है? जोर से बोलो। काय को दिया? बोले जो एक बार कन्हैया को देख लेती है वो अपने बस में नहीं रहती, अपने कंट्रोल में नहीं रहती, उसका चित्त चोरी हो जाता है। अच्छा सुनो, तुम्हारा चित्त तुम्हारे कंट्रोल में है? जवाब दो। जब से कथा सुनने लगे हो, काहे को भैया 12, 11:30, 12:30 दिल में क्या होता है? ईमानदारी से बताओ। वो मुंह क्यों बना रहे हो? सही बताओ, ईमानदारी से बताओ। 11:30 बजे से शुरू होती है चीज। क्या चलता है मन में? जल्दी बोलो। जल्दी चलो, जल्दी चलो। अरे 11:30 बज गए, 12 बज गए, चलता है ना। अगर तुम्हारा चित्त तुम्हारे बस में होता तो नहीं चलती ये बात। तुम्हारा चित्त तुम्हारे बस में नहीं है, इस कथा रूपी कृष्ण ने तुम्हारे चित्त को चुरा लिया है, इसलिए ये कथा तुम्हें खींच के ले आती है यहां पर। अच्छा बताओ, किस किस का चित्त चोरी हो गया इस कथा में? नहीं? अच्छा कई तो शर्म आ रहे हैं कि ऐसा ना हम उठा दें, हमारा घर वाला देख ले। अरे घर वाले का भी चोरी हो गया है, अगर आया होगा तो। ये देखो घर वाले बैठे किसी न किसी के, वहां तक धूप में बैठ के सुन रहे हैं। ये अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाएंगे तो बैठ पाएंगे ऐसे? इन्हें कोई कहे कि धूप में जमीन में बैठ जाओ, अपने रिश्तेदारों के यहाँ बैठेंगे? नहीं बैठेंगे। पर यहाँ क्यों बैठे हैं? क्योंकि कन्हैया की कथा ने इनका चित्त चुरा लिया है। अब न धूप की चिंता है, न पृथ्वी की चिंता है, अब तो सिर्फ कन्हैया से लगन लग गई है, अपने कल्याण की चिंता है। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा।